दुष्ट कौवे गरीब रानो चिड़िया के तो पीछे ही पड़े हुए थे। जब दिल करता, जहाँ दिल करता, वो रानो चिड़िया को रोकते और उसका भोजन छीन लेते। चिड़िया रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? मम मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे जाने दो। लाओ, अपना भोजन हमें दे दो और जाओ घर। नहीं नहीं, मैं ये भोजन तो अपनी बेटी के लिए लेकर जा रही हूँ, मुझे जाने दें। तू ऐसे नहीं समझेगी। कौवा आगे बढ़ता है और रानो चिड़िया का भोजन छीन लेता है। गोरी कौवे और कालू कौवा वहां से भाग जाते हैं। चिड़िया बेचारी वहां बैठकर रोने लग जाती है। आज फिर वो कौवे मेरा दाना छीन कर ले गए। कल भी उन्होंने मेरा दाना छीन लिया था। कौवे अपने घर में जाकर मजे मजे से दाना खाने लगते हैं। शाम को रानो चिड़िया जब अपने घर जाती है तो उसकी बेटी गुड़िया उससे पूछती है, अम्मा दाना कहाँ है? क्या आज दाना नहीं मिला आपको? मिला था बेटी, लेकिन आज फिर दाना उन कौवों ने छीन लिया। मम्मा आखिर कब तक वो कौवे हमारा दाना छीनते रहेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बेटी, हम कमजोर पक्षी हैं और वो ताकतवर, हम क्या कर सकते हैं? दूसरे दिन कौवा और कौवी तोते के पीछे जाते हैं और छुपकर तोते को देखने लगते हैं। यार कबूतर, तुम ये अनाज ले लो और अपना मीठा फल मुझे दे दो। तोते, मैं ये मीठा फल अपने बेटे के लिए लाया था। ठीक है, रहने दे। मेरी बहन आई हुई थी दूसरे जंगल से। बहन जी मीठा फल मांग रही थी आज, इसलिए कहा था। अच्छा, अगर बहन जी आई हैं तो कोई बात नहीं, आप ये मीठा फल ले जाएं, मैं दाना ले जाता हूँ। ऐसे तोता कबूतर से मीठा फल लेकर वहां से उड़ता है। कौवे भी तोते के पीछे पीछे उड़ते हैं और एक वीरान जगह पर आकर तोते को रोक लेते हैं। मुझे जाने दे, मेरा क्या दोष है? तुमने मुझे क्यों रोक लिया है? अपना ये मीठा फल हमें दे दो। मैं ये मीठा फल कबूतर से मांग कर लाया हूँ। मेरी बहन आई हुई है दूसरे जंगल से, मैं ये फल अपनी बहन के लिए लेकर जा रहा था। तेरी बहन दाना भी खा लेगी, ये मीठा फल हम कौवों के लिए है। कौवा तोते को धक्का देकर गिरा देता है और गोरी कौवी तोते से मीठा फल छीन लेती है। दोनों कौवे मीठा फल लेकर वहां से निकल जाते हैं और तोता बेचारा खाली हाथ ही घर वापस चला जाता है। नदी पर बैठकर दोनों कौवे मजे मजे से तोते से छीना हुआ मीठा फल खाने लगते हैं। ये मीठा फल तो बहुत स्वादिष्ट है। कालू जी, हम कल फिर तोते का पीछा करेंगे और उसका मीठा फल छीन लेंगे। हाँ गोरी, कल हम रानो चिड़िया को भी रोकेंगे और उसका दाना भी छीन लेंगे। कौवा और कौवी मेहनत तो करते ना थे, इसलिए वो हर दिन किसी न किसी दूसरे पक्षी से उनका भोजन छीनकर खा लेते थे। और फिर एक दिन कौवों ने रानो चिड़िया को फिर से रोक लिया। कौवों ने रानो चिड़िया से उसका मीठा फल छीन लिया और उसे मारा भी। रानो चिड़िया गिर जाती है। अब उठकर घर चली जाओ, ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। जालिमो, तुमने मेरी टांग पर मारा है और रोने भी नहीं देते हो। देखना, एक ना एक दिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। 3 दिन बाद गुड़िया का जन्मदिन था। गुड़िया की मम्मा गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, आप घर को सजा लें और मैं बाजार से आपके जन्मदिन का केक ले आती हूँ। मम्मा ध्यान से जाना, ऐसा ना हो कि मेरे जन्मदिन का केक भी वो काले कौवे छीन कर ले जाएं। चिंता ना करें बेटी, आज मैं दूसरे रास्ते से वापस आऊंगी। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और गुड़िया अपने घर को गुब्बारों से सजाने लगती है। गुड़िया पूरे घर को अच्छी तरह सजाती है और मम्मा चिड़िया दुकान से एक केक लेकर बॉक्स में पैक करवाती है। भाई, ये दूसरा रास्ता कहाँ जाता है? बहन, ये रास्ता भी आपके जंगल को ही जाता है, लेकिन है थोड़ा लंबा। लंबा है तो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। मम्मा चिड़िया दूसरे लंबे रास्ते से अपने घर को वापस उड़ती है। मम्मा चिड़िया नदी के ऊपर से गुजरती है और फिर मैदान आ जाता है। मैदान में कोई पेड़ ना था, इसलिए मम्मा चिड़िया दूर तक देख सकती थी। रास्ता साफ था, इसलिए मम्मा चिड़िया निश्चिंत होकर उड़ती रहती है और आगे एक छोटा जंगल आ जाता है। मम्मा चिड़िया उस छोटे जंगल में चली जाती है। कालू जी, मैं तो बैठ बैठ कर थक गई हूँ, चलो आज दूसरे रास्ते पर जाकर देखते हैं, शायद वो चिड़िया आज दूसरे रास्ते से आएगी। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है,
अगर वो चातर है तो हमें भी कौवे कहते हैं, कौवे। कौवा और कौवी वहाँ से उड़ते हैं और उसी रास्ते पर जाकर बैठ जाते हैं जिस रास्ते से रानो चिड़िया अपनी बेटी के जन्मदिन का केक लेकर आ रही थी। गौरी कौवी रानो चिड़िया को दूर से आता हुआ देख लेती है। कालू जी, वो देखो देखो, मैंने कहा था ना कि आज जरूर वो चिड़िया रास्ता बदल कर आएगी। जैसे ही रानो चिड़िया कौवों के करीब से गुजरती है, पीछे से कौवे जाकर चिड़िया को रोक लेते हैं। अगर यहाँ से एक पंख भी आगे गई तो जान से मार दूंगा। मेरे पास आज भोजन नहीं है। तो इस बॉक्स में क्या है? इसमें मेरी बेटी के जन्मदिन का केक है। मुझे जाने दे। अगर मैं अपनी बेटी के लिए केक ना लेकर गई तो मेरी बेटी मुझसे नाराज हो जाएगी। रोजाना खा खा कर तंग आ गए हैं, हम भी आज केक से पार्टी करेंगे। चल भी कालू, छीन ले चिड़िया का केक। कौवा चिड़िया से बॉक्स छीन लेता है। प्लीज ऐसा मत करें, मैं विनती करती हूँ आपकी। लेकिन उन कौवों में तो पत्थर का दिल था। वो चिड़िया को रोता हुआ छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। आज मम्मा चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और वो दुखी दिल के साथ अपने घर जाती है। गौरी और कालू तो केक देखकर खुशी से नाचने लगते हैं और केक पर हमला करते हैं। उनकी चोंच और नाक केक से भर जाती है और वो पागलों की तरह केक खाने लगते हैं। मम्मा, केक कहाँ है? बेटी, सामान इकट्ठा करो, हम कल ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। मम्मा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कल हम यहाँ से चले जाएंगे। कुछ तो हुआ है, मम्मा बताएं भी, वरना मैं रोने लग जाऊंगी। रोते हुए मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, वो मेरी बेटी के जन्मदिन का केक भी छीन कर ले गए। मैं रास्ता बदल कर आई, मैं छोटा रास्ता छोड़कर लंबे रास्ते से आई, लेकिन वो कौवे उस रास्ते पर भी आ गए और उन्होंने मुझसे केक छीन लिया। मम्मा चुप कर जाएं, कोई बात नहीं, हम मेरा जन्मदिन अगली बार मना लेंगे। गुड़िया का दिल टूट जाता है। मम्मा चिड़िया अपने घोंसले में लेट जाती है और गुड़िया उदास मन के साथ घर से बाहर पेड़ पर बैठकर चांद को देखकर रोने लग जाती है। मम्मा, मेरा ये जंगल छोड़ने को दिल नहीं कर रहा। हम भी कितने मजबूर हैं। कोई नहीं है, कोई भी तो नहीं है जो मदद करे हमारी। गुड़िया को रोता हुआ देखकर चांद की परी गुड़िया के पास आती है। गुड़िया, चुप कर जाओ, मुझसे आपका रोना देख नहीं हुआ और मुझे चांद से उतरकर आपके पास आना पड़ा। क्या आप मेरी मदद करेंगी? वो कौवे बहुत बुरे हैं, वो मेरी मम्मा को बहुत तंग करते हैं। हाँ गुड़िया, जब भी वो कौवे आपको या आपकी मम्मा को तंग करें तो ऊपर देखकर मुझे आवाज़ देना और मैं अपना जादुई जूता भेज दूंगी। फिर देखना उन कौवों का हाल। मेरा जादुई जूता मार मार कर उन कौवों को वहाँ से कैसे भगाएगा। गुड़िया खुश हो जाती है। सुबह हो जाती है। मम्मा, आज दाना लेने मैं भी आपके साथ जाऊंगी। हाँ ठीक है बेटी, रास्ते में तो वो कौवे दाना छीन लेते हैं, आप भी खेत से ही 2 दाने खाकर अपना पेट भर लेना। दोनों माँ बेटी अपने घर से निकलती हैं और जब वो दाना लेकर वापस आ रही होती हैं तो गौरी और कालू उनका रास्ता रोक लेते हैं। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारा केक तो बहुत स्वादिष्ट था। और आज जो तुम्हारे साथ होगा तुम हमेशा याद रखोगे। अच्छा, तो क्या छोटी चिड़िया हमें मारेगी? मैं नहीं मारूंगी, मेरी दोस्त चांद की परी का जादुई जूता मारेगा तुम्हें। गुड़िया ऐसे कहते हुए आसमान की तरफ देखती है। एक जादुई काले रंग का बड़ा जूता हवा में उड़ता हुआ आता है और आकर कौवों की पिटाई करने लगता है। पहले कौवे की खूब मरम्मत होती है। गौरी, बचाओ बचाओ मुझे। कालू, ये तो जादुई जूता है, इसे गुड़िया ही रोक सकती है। फिर वो जूता गौरी को मारने लगता है और फिर मार खाते हुए वो कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। मेरे जादुई जूते, इन कौवों को दूर काले जंगल में छोड़कर ही वापस आना। ऐसे जादुई जूता उन कौवों को मारता हुआ दूर दूसरे वीरान काले जंगल में ले जाता है। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और बुराई अपने अंजाम को पहुंचती है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी।
गोरी, मेरी बात तो याद है ना? हाँ हाँ, मैंने सब बता दिया है, तुम चिंता ना करो। मैं तुम्हें पूरा 1 लाख ही लेकर दूंगी। जब उस चिड़िया के दरवाजे पर बारात होगी तो वो हमारा हर कहना मानेगी। अब मैं जाती हूँ और तुम कल अपने बेटे को लेकर गुड़िया को बिहाने आ जाना। गोरी कौवी चली जाती है। गुड़िया के पापा, कल गुड़िया की बारात आ रही है। जब गुड़िया बिहा कर चली जाएगी तो हम आपका अच्छे से इलाज करवाएंगे। मगर मेरे इलाज के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने घर के खर्च से बचा बचा कर इतने पैसे जमा कर लिए हैं कि आपका इलाज हो सके। उनकी बेटी गुड़िया भी नदी से आ जाती है। मम्मा, आपको मेरी शादी की इतनी भी क्या जल्दी है? बेटी, आपके पापा बीमार हैं और जब बेटियां जवान हो जाएं, माँ बाप को उनकी शादी की चिंता होती ही है। मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, आप हमारी चिंता न करें। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी चिड़िया के घर आ जाती है। चिड़िया, लड़के वाले आ रहे हैं गुड़िया को बिहाने, तैयारी कर ली है ना? हाँ हाँ, सब तैयारी मुकम्मल है। बारात भी आ जाती है। लड़के चिड़े की माँ गोरी कौवी को एक तरफ ले जाती है। पहले मुझे 1 लाख लेकर दो, फिर ही शादी होगी। मैं अभी बात करती हूँ। फिर गोरी कौवी गुड़िया की माँ से कहती है, बहन, यहाँ एक तरफ आकर मेरी बात तो सुनो। जी गोरी, क्या बात है? लड़के वाले दहेज में 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। तुम जल्दी से 1 लाख रुपए दे दो ताकि गुड़िया की शादी हो सके। ये सुनकर तो मम्मा चिड़िया की सांसें ही रुक जाती हैं। 1 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। आपने पहले इसका क्यों नहीं बताया? मैंने बताया था, आपको भूल गया। जल्दी से पैसे दे दो वरना बारात वापस चली जाएगी। ऐसा ना कहें गोरी बहन, सारे जंगल में मेरी रुसवाई हो जाएगी। कृपया करें, थोड़े पैसे कम करें। सुनो बहन, मेरे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता था। ये तो गोरी ने मुझे 1 लाख का लालच दिया तो मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से करने के लिए मान गई। फिर मम्मा चिड़िया जो पैसे उसने अपने पति के इलाज के लिए जमा किए थे वो उन्हें दे देती है। फिर गुड़िया का बिहा हो जाता है और गुड़िया अपने घर चली जाती है। मैंने सब सुन लिया था, तुम चिंता ना करो रानो। मेरा इलाज ना भी हुआ तो कोई बात नहीं, बस हमारी बेटी अपने पति के साथ खुश रहे। अगर गौरी ने मुझे पहले बताया होता तो मैं कभी अपनी बेटी की शादी उस लालची परिवार में ना करती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और पापा चिड़िया की तबीयत एक दिन ज्यादा ही बिगड़ जाती है और पापा चिड़िया मर जाता है। मम्मा चिड़िया बहुत रोती है मगर कोई भी उसके आंसू पूंजने वाला ना था। बहू, अगर घर की सफाई कर ली है तो मेरे लिए चाय बना कर लाओ। लो माँ जी, मैंने आपके लिए चाय पहले ही बना ली थी। गुड़िया की सास चाय का एक घूंट पी लेती है। छी छी, ये भी कोई चाय है? अपनी माँ से सब सीख कर शादी करनी थी। हाले ने तो मेरे बेटे को, मैं बताऊंगी उसे कि तुमने जानबूझकर मुझे बेस्वाद चाय बना कर दी है। गुड़िया का पति एक बहुत आवारा और शराबी पक्षी था। वो सारा सारा दिन उल्लुओं के पास बैठा दारू पीता रहता और जब शाम हो जाती तो नशे में झूलता हुआ घर आ जाता। माँ कहाँ है? कहाँ है वो दूसरे कमरे में जाकर लेटी हुई है। मैंने सारे काम किए, घर की सफाई की और बर्तन भी धोए मगर उसने मेरे साथ कोई काम नहीं करवाया। उस बेशर्म को मैं आज सीधी करता हूँ माँ। फिर गुड़िया का पति एक बेल्ट लेकर गुड़िया को मारने लगता है। छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, भगवान के लिए इतना अत्याचार ना करें। मेरा दोष क्या है? यही कि मैं अपने माता पिता की इज्जत के लिए ये घर छोड़कर नहीं गई। बहुत जुबान चलती है ना तुम्हारी, काट दूंगा मैं तुम्हारी जुबान। गुड़िया सब सह लेती, वो सारे अत्याचार सह लेती मगर अपनी माँ से कुछ ना कहती। फिर एक दिन गुड़िया अपनी मम्मा से मिलने जाती है। मम्मा, पापा कहाँ हैं? गुड़िया की मम्मा रोने लग जाती है। आपके पापा हमें छोड़कर चले गए बेटी। मम्मा, मेरे पापा मर गए और आपने मुझे बताया ही नहीं।
मैं गई थी बताने बेटी, मगर तुम्हारी सास ने मुझे घर के बाहर से वापस भेज दिया। गुड़िया बेटी, वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं? मैं बहुत खुश हूँ मम्मा, आप मेरी चिंता न करें। हालात जैसे भी हों, मैं अपनी मम्मा की इज्जत को दाग नहीं लगाऊंगी। फिर वो माँ बेटी बैठकर घंटों बातें करती हैं। एक दिन गुड़िया का पति कुछ ज्यादा ही पीकर घर आता है। वो घर आते ही गिर जाता है। मैं आपका सुबह से इंतजार कर रही थी। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं अंडे की माँ बनने वाली हूँ। तो मैं क्या करूं? दफा हो जाओ यहाँ से। सुन लो बहू, अगर बेटी निकली अंडे से तो उसे उसी समय अपनी माँ के पास छोड़ आना। हमें तो पहले अंडे से पोता ही चाहिए। सासू माँ, आप भी तो एक बेटी ही हैं, फिर आपको बेटियों से इतनी नफरत क्यों है? चुप कर जाओ, वरना अभी अपने बेटे से कहूँगी कि तुम्हें 2-4 लगा दे। सुबह हो जाती है। गुड़िया की सास अपने बेटे को जगाती है। उठो उठो बेटा, थोड़ी कम पी लिया करो। मेरे बहादुर बेटे, उठो। मगर उसका बेटा बोल नहीं रहा था, क्योंकि वो ज्यादा नशा कर लेने के कारण मर गया था। मार दिया, इस मनहूस ने मेरे बेटे को मार दिया, खा गई मेरे बेटे को। गुड़िया भी नदी से पानी लेकर घर आ जाती है। सासू माँ, क्या हुआ? मेरे पति को क्या हुआ है? तुमने मार दिया मेरे बेटे को। रोज रोज नशे के ताने दे देकर तुमने मार दिया मेरे बेटे को। अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि गुड़िया की सास आधी रात को गुड़िया को अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। गुड़िया बहुत रोती है, बहुत विनती करती है, मगर उसकी सास दरवाजा बंद कर लेती है। सारी रात गुड़िया ठंड में पेड़ पर बैठकर गुजारती है। वो बहुत दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे। वो अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहती थी, मगर माँ तो माँ होती है। उसके दिल पर भी रात से बहुत बोझ था। वो गुड़िया को देखने आती है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ पेड़ पर क्यों बैठी हैं? गुड़िया अपनी मम्मा के गले लगकर जोरों से रोने लग जाती है। मम्मा, मैंने आपसे सब छुपाया, आपको कुछ नहीं बताया। मम्मा, वो दारू पीकर मुझे हर रोज मारते थे और मेरी सास ने मुझे आज घर से निकाल दिया है। चुप चुप कर जा मेरी बेटी, बहुत दुख सह लिए हमने। अब हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे को खुशियाँ देंगी। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को साथ ले जाती है और वो दोनों फिर से एक नए जीवन की शुरुआत करती हैं। गुड़िया सब पुरानी यादें भूल जाती है। प्यारे दोस्तों, अपनी बेटियों की शादी करने से पहले अच्छे से जांच कर लें, क्योंकि जो रिश्ते शुरू में ही कमजोर हों वो ज्यादा देर तक किसी भी सहारे से नहीं चल सकते।